नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। यह जो भी टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी की सीरीज है। कक्षा 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज आप लोग को दी जाएगी। देखिए, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। कक्षा 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबका नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, प्लस उसका नोट्स मिलेगा। तो जिनको भी बीपीएससी जूनियर का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर भी शो हो रहा है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है 8318397276। आप मैसेज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा नंबर है। देखिए 8318397276 हमारा नंबर है। आपको 599 रुपये का पेमेंट करिएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर की कंप्लीट कोर्स आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 4 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थलों की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली है उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज कहते हैं। इस शहर का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। इस कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। प्रश्न 2 देखिएगा, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपका पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। विकल्प सी। लगभग 150 वर्ष पूर्व जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें फाड़ दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। प्रश्न 3 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर था और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाकों में था। ये भी सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले भाग को निचला नगर कहा। ये भी सही है। इनके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। दोनों हिस्सों की जो चारदीवारी थी कच्ची नहीं बल्कि पक्की ईंट की बनाई गई थी। तो यही आपका गलत है, विकल्प डी। ए बी सी सही है किंतु डी गलत है, क्योंकि दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। देखिए ए बी सी आपका सही है, परंतु कथन डी जो है गलत है। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी इसकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इसकी चिनाई की जाती थी। प्रश्न 4 देखिएगा, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन तालाबों को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल। इसमें पानी की रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये आपका गलत है, विकल्प डी। बाकी ए बी सी आपका सही है। क्योंकि स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। प्रश्न 5 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त विभिन्न नगरों में कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिला है। ठीक है, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साथ मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों में हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा नगर कहाँ से मिला है? सिंधु, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इन सभी जगहों से हड़प्पा नगर के
पुरास्थल से मिले हैं, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातत्वविदों को कुछ अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। प्रश्न 7 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों को ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, बिल्कुल सही है। अधिकांश घरों में एक अलग अशानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यह भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, ये भी सही है। नहीं, इनको नालों को खुला रखा जाता था, लेकिन नाले खुले नहीं रखे जाते थे, नालों को ढका जाता था, ठीक है, ये सही नहीं है आपका। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? विकल्प सी। ए, बी और डी सही है, परंतु सी जो है आपका गलत है, क्योंकि कई नगरों में नाले ढके हुए थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। प्रश्न 8। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था, यह सही है। लिपिक व शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, यह भी सही है। शासक वर्ग नगरवासियों द्वारा, देखिए, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था, सही है। लिपिक व शिल्पकार भी नगर में रहते थे, सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, सही है। तो तीनों बातें सही है, विकल्प डी, ठीक है। उपरोक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारत की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर या अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। शिल्पकार अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। प्रश्न 9 देखिएगा। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बाट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। देखिए, बाट बनाने के चूना पत्थर नहीं, चर्ट पत्थर का प्रयोग होता था, ठीक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा देखिएगा, मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग होता था, तो यह आपका सही है। तो कौन सही है? केवल 2, विकल्प बी, ठीक है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था। प्रश्न 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी नगर से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, विकल्प बी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है। इसमें उसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। प्रश्न 11 देखिएगा। हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। तो देखिए, विचार करना है तो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, यह बात आपका सही है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, यह सही नहीं है। तांबे और कांसों से केवल औजार हथियार नहीं, गहने और बर्तन बनते थे, बहुत कुछ बनते थे, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। प्रश्न 3, मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यह भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपका सही है, विकल्प बी, ठीक है। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। इसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। ये विशेषज्ञ खास चीज बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहर पर पच्चीकारी।
प्रश्न 12 देखिएगा, सूती कपड़े को टुकड़े कौशे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, हड़प्पा के नगरों से सूत कताई का काम होता था? बिल्कुल होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? बिल्कुल होती थी। ठीक है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बातें तो दोनों सही हैं। विकल्प डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कथन ए और कारण दो आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती थीं। प्रश्न 14 देखिएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। लाल रंग का उपयोग होता था। विकल्प ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों को ऊपर हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, लाल रंग का बर्तन होता था और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस काल में फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मन के चूड़ियां और बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो 1 और 2 आपका दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। हड़प्पा काल में फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाया जाता था, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले व हल्के समुद्री हरे होते हैं। इसमें प्रश्न 16 देखिएगा, मिलान करना है। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? देखिए, तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था, टीन आपका अफगानिस्तान से, सोना आपका कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। इस काल में टीन का आयात जो होता था ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। प्रश्न 17 देखिएगा, हड़प्पा काल में गाँव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। कृषक व चरवाहे गाँव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल, सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगर में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाती थी। बिल्कुल पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं हो जाते थे। सिंधु आदि नदियों से नहरें निकाली जाती थी। वर्षा के जल पर यहाँ पर खेती नहीं होती थी केवल। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही नहीं है, बाकी ए, बी, सी आपका सही है। तो देखिए, लोग नगरों के अलावा गांव में रहते थे। इसमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल, सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः ये नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाती थी। अतः कथन डी आपका गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की होगी। यहाँ प्रश्न 18 आपको यहाँ सम्मिलित करना है। तो हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है और लोथल साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है और निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धोलावीरा जो है गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा गुजरात के कच्छ के इलाके में खादरी बेट के किनारे बसा है। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पा नगर 2 भागों में विभक्त है, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा है। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह नगर है धौलावीरा। धौलावीरा में जो नगर है वह 3 भागों में विभक्त है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के तमाम ऐसे स्थल हैं जहां नगर को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम एवं भारत का सबसे विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है।
जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त हैं, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान है, मतलब स्टेडियम है, जहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। प्रश्न 21, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थानों पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। ये पत्थर शंख और धातुओं से बनाई जाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न 22 देखिएगा, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यह एक बंदरगाह भी था। यह एक भंडारगृह भी था। यहाँ से इमारत मिली है जहाँ मन की बनाने का काम होता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बंदरगाह भी था, ये भी सही है। गुजरात में माही नदी के किनारे नहीं बसा है लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा है। तो यही आपका सही नहीं है, विकल्प ए। ठीक है, क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी किनारे। यहाँ एक बंदरगाह है जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों को रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज पर माल उतार चढ़ाया जाता था। एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मुहरें और चिन्हांकन मिली हैं। यहाँ पर इमारत भी मिली है। यहाँ मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाला उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। प्रश्न 23, हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो बिल्कुल एक पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा देखिएगा, शासक द्वारा प्रसिद्ध मुहर को बंद करना ही मुहरबंदी कहलाता है। तो बिल्कुल ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए, ओनली विकल्प 1। हड़प्पा काल में मुहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बे और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, न एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाए जाते थे। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे, मगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी। यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अतः कथन 2 जो है आपका गलत है। प्रश्न 24, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों को निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो विकल्प डी। हड़प्पा के पतन के कारणों में से विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए। ये नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत तथा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों का चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश तथा शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, तीनों कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं, जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर स्पष्ट किया गया है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में कई बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो ये सब लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती और टेस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।